नमो सिद्धार्डम नमो आयरियाणम नमो बुवज्झायाणम नमो लोय सवसाहुडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धार्डम नमो आयरियाणम नमो बुवज्झायाणम नमो लोय सवसाहुडम नमो अरुहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोय सवसाहुडम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है, अपने आप को इतना महान बना लेना है कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। उस पर अपनी बात चल रही है। और जब अपने आप को महान बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने नेचर को अच्छा बनाना होगा, अपने स्वभाव को अच्छा बनाना होगा। तो गुड नेचर की बात चल रही है। और बामोरा में प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ करी थी, 2 ही कर पाए थे और फिर उसके बाद बिहार हो गया था। अब बामोरा वाले ही बैठे हैं सभी लोग, तो बामोरा की बात को अपन गुड नेचर को आगे बढ़ाते हैं। गुड नेचर का जो मंगलाचरण था, जी कहता है जेंटल वाणी अर्थात नम्र वाणी चाहिए। ओ कहता है ओपन माइंड अर्थात खुला मन चाहिए। और फिर ओ कह रहा है, गुड का ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा है डीप कंप्रेशन अर्थात गहरा स्नेह प्यार चाहिए। नो एन कह रहा है नो अग्रेशन, बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। आपको गुड नेचर बनाना है तो ये सब आना होगा आपको। और ए कह रहा है एडिक्यूट अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या? बहुत अच्छे से पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर अर्थात आपका आचरण पारदर्शक होना चाहिए, सबको विश्वास होना चाहिए। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, बहुत ज़्यादा अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है, क्या बोल रहा है? बहुत सुंदर बात ई आपके बीच में रख रहा है, बोल रहा है एक्सपेक्टेशन लेस। बहुत महान चीज़ है ये, अपेक्षाएं कम होती चले जाए आपकी, समझना बहुत अच्छी बात है कि। और बात ओपन माइंड की हमने आपके सामने कल रखी थी, परसों मतलब पूर्व के प्रवचन में रखी थी। और उसमें 3 बातें बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो बामोरा वालों को तो। कदाग्रह, हटाग्रह और पूर्वाग्रह। कदाग्रह क्या कहलाता है? बात एक ही है लेकिन तीनों शब्द अलग अलग है, तीनों की बात अलग अलग है। कदाग्रह का मन मतलब होता है कि मन में बंधे हुए किसी गलत विचार का आग्रह रखना, वो कदाग्रह कहलाता है। विचार किसी से ईर्ष्या करना है ना, या किसी के विषय में बुरा सोचना, ये क्या कहलाता है? कदाग्रह। और हटाग्रह मतलब किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हटाग्रह कहलाती है। कोई भी मान लीजिए यही मोबाइल चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, यही भोजन चाहिए, यही तंबाकू चाहिए, यही शराब चाहिए, यही सब शौक जो गलत है, ये हटाग्रह हो गया। और हटाग्रह के बाद पूर्वाग्रह मतलब क्या? मान लीजिए किसी व्यक्ति के विषय में कुछ धारणा बना ली कि ये झूठा है, ये व्यसनी है, ये चोर है, ये धोखेबाज है, ये गलत है, ऐसी एक धारणा बना ली, पूर्वाग्रह हो गया। तो कदाग्रह, हटाग्रह और पूर्वाग्रह, इन तीनों से
अगर आप ऊपर उठ पाओगे, ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। धारणा बहुत जल्दी हमें किसी के प्रति नहीं बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। तो ये सबसे बड़ा गुड नेचर का सबसे वो यही कह रहा है, हमें ओपन माइंड रखना है, खुला मन चाहिए। और आज बात कर रहा हूँ मैं ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, मतलब क्या है, आशावादी विचार चाहिए। ये जीवन का एक बहुत कहना चाहिए कि अगर आपको जीवन में बहुत अच्छा बनाना है तो इस जीवन में आपकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप आशावादी विचार रखते हैं। आशावादी विचार का तात्पर्य ये कि शाम को सूर्यास्त हो जाने के बाद सूर्य प्रकाश पुनर्जीवित करने की संभावना पर भले ही पुनः विराम लग जाता है, बस निश्चित मान के चलना, अगर सूर्य अस्त हो गया है तो रात में सूर्योदय नहीं हो सकता है, चाहे कितने ही कर लो सूर्य का प्रकाश। लाइट हेलोजन तो खूब लगा लोगे आप, लेकिन शायद सूर्य का प्रकाश लाना बहुत मुश्किल खेल है, और वो तो ला ही नहीं सकते हो आप, चाहे कितनी दैविक शक्तियाँ आ जाए आपके पास, चाहे और भी कितनी उपलब्धियाँ आपके जीवन में आ जाएगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश को आप नहीं ला सकते हो। और मान लीजिए आसमान में घने बादल छा गए, आसमान में क्या हो गया, घने बादल छा गए, और छाया हुए उस अंधकार में तो बादल छट जाए और सूर्य का प्रकाश पुनः जीवित होने की पूरी पूरी आशा होती है। वो बादल छा गए, उन बादल का हटना एक बार अगर पुण्य के योग से आ भी सकता है, इसका अर्थ ये जो नहीं हो सकता है, हम जो असंभव है वहाँ नहीं, लेकिन जहाँ आशा होती है वहाँ भले ही वो कुछ भी हो, हम अगर प्रयास करेंगे तो झूठी साबित नहीं होगी, आज नहीं तो कल हो सकती है। आप चाहेंगे तो होगी, हर असंभव को आप संभव में ला सकते हैं, पर कब अंदर से आशा हो तो आशा से संभव करने की ताकत अगर हमारे अंदर है तो हम उसमें उस आशा के साथ अपने जीवन को जीते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि हम यही बोल रहे हैं। मान लीजिए गाड़ी में जो स्थान काय का होता है, पेट्रोल का होता है, बिना पेट्रोल गाड़ी नहीं चल सकती, 3 काल में नहीं चल सकती, चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी। शरीर में जो स्थान श्वास का, भोजन के बिना चल लोगे आप, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी चल लोगे, लेकिन श्वास के बिना, जैसे गाड़ी 1 कदम भी नहीं बढ़ सकती पेट्रोल के बिना, ठीक है ना। हाँ, धक्का मार के भले चला सकते हो, वो कोई बात नहीं है, पर इससे एक्सेलेटर से नहीं चल सकती, ठीक है ना। ऐसे ही जो है आपका शरीर भी पानी और शायद भोजन के बिना चल सकता है, लेकिन प्राणवायु के बिना नहीं चल सकता है, बस ये है। और मान लीजिए बाजार भी है, बहुत बढ़िया दुकान भी है, लेकिन मंटे भैया बिना ग्राहक के दुकान नहीं चल सकती, ग्राहक जरूरी है, बिना ग्राहक के क्या खाक, कितने माल भर लो, कितने अच्छा शोरूम बना लो, कितने अच्छे लोगों को बिठा लो, लेकिन ग्राहक की आवश्यकता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता है, जैसे शरीर के लिए श्वास की आवश्यकता है, जैसे बाजार में उस दुकान पर ग्राहक की आवश्यकता है, बस जीवन में भी उसी प्रकार उतना ही स्थान आशा का है, उतना ही स्थान आपके अंदर की उन भावनाओं का, मेरे अंदर ये हो तो सही कि हाँ मेरे अंदर ये आशा मैं कर पाऊंगा। जब तक आशा जीवित है तब तक जीवन धड़कता है, और उसमें भी आशावादी विचार जीवित है तब तक उत्साह युक्त पुरुषार्थ भी आपका जीवित है। अगर आशा ही नहीं है तो आप पुरुषार्थ करोगे ही नहीं, ठीक है हो जाएगा, तो शायद आपके अंदर होना चाहिए कि मैं, हाँ मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, मेरे जीवन में ये चीज़ हो जाएगी और होके रहेगी, ये निश्चित मान के चलना, तो अपने आप होता चला जाता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हमारे अंदर एक आशा थी कि हमें बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाना है, और प्रतिमाएं नाप तोल से बनाना है, और वो भी ऐसी बनाना है कि जिससे पूरी दुनिया देखे और कहे कि हाँ कोई चीज़ बनी। एक अंदर से आशा थी, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आज आप लोगों के सामने है, ठीक है ना, सब कुछ दिख रहा है आपके सामने। अंदर से आशा तो कि हाँ हमें करना है, और अब जैसे आपको बड़े बाबा का मंदिर बनाना है, ये आपकी आशा है, तो निश्चित रूप से वो आशा पूरी हो रही है और होगी, और बहुत अच्छे से पूरी होगी। आशा तो होना चाहिए ना आपके अंदर, जब तक आशावादी विचार जीवित है तब तक उत्साहयुक्त पुरुषार्थ भी जीवित है, और आशा ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। शरीर की मौत को अगर रोकना किसी के हाथ में नहीं है, पर ध्यान रखना आशावादी विचार को जीवन में अंतिम क्षण तक जीवित रखना ये आपके बस की बात है। आप मृत्यु को नहीं रोक सकते,
लेकिन आप आशावादी विचार को ला सकते हो और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो। ध्यान रखना, एक बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक 100 फीट का कुआं है, ठीक है ना, और 100 फीट के कुएं में 99 फीट तक आपने जो है वो रस्सी डाल दी, और रस्सी भी आपके 101 फीट की है। अब वो जो बाल्टी अंदर गई है, अगर छोर आपके हाथ में, तो बाल्टी वापस आ जाएगी, आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोर आपके हाथ में, तो आप बिल्कुल आप वापस उस बाल्टी को ला सकते हो आपके हाथ में। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में आशा है, तो आशा से अपने जीवन की श्वास चलते रहेगी, तो जीवन का हर क्षण प्रसन्नता और उत्साह से आप जी पाएंगे। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपने क्या क्या आशाएं बनाई हैं। आशा की बात चल रही है, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स की बात चल रही है, मतलब आशावादी विचार, मतलब क्या, मैं ये कर लूँगा। आशा मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं? होप, हमारी लाइफ का क्या होप है, हमारे अंदर की क्या इच्छाएं, और वो इच्छाओं के साथ क्या हम वो पूरा कर पाएंगे, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो आशावादी विचार कहलाता है। तो आपने अपने जीवन में क्या आशाएं रखी है? मैंने तो मेरी लाइफ की आशाएं बना ली कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी आशा है और मुझे ये करना है, तो वो अपने आप एक जुनून आ जाता है कि मुझे वो करना है। तो निश्चित जब आप ये सोच लेंगे मुझे ये करना है, वैसी वैसी मंजिल, वैसे वैसे रास्ते, वैसा वैसा सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। आप लेकिन वो अंदर से आशा तो रखो कि मुझे वो करना है, तब तो वो आपको अपने आप मिलता चला जाएगा, नहीं तो 3 काल में नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, आशावादी विचार क्या है आपके, कि मुझे ये करना है और उस विषय में मुझे सोचना ही नहीं है, साथ साथ में करते चलना। क्या आशावादी विचार है आपके? कुछ ऐसा आशावादी विचार किया है कि हाँ ये मैं इस प्रकार से है और मैं कर पाऊंगा? क्या किया है? मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, आप बताओ क्या आशावादी विचार है आपके? किसी ने नहीं बनाए? बनाए, आशा लगाएं, और बहुत अच्छा, बड़े बाबा को विराजमान करना है, ये आपकी आशा है, होना चाहिए, और निश्चित होगी, बहुत अच्छे से होगी। और उसके अलावा घर छोड़कर दीक्षा लेना, ये भी आपकी आशा है, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा आपने अंत में बोला ये, इसकी आशा हर क्षण रखना आप, कि मेरी समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, मेरा जो मरण हो धर्म ध्यान पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो, अंदर से, अंदर की एक एक रोम में प्रभु की भक्ति से ललायित मैं रहूं, ये लालसा आपके अंदर होना चाहिए। आशा मतलब लालसा, वो लालसा पल प्रतिपल आपके अंदर होना चाहिए। ये आपके अंदर हो गई तो आप समझना आपने बहुत अच्छा किया। अगर आशा ही नहीं, हमारी कहाँ होगी, हम क्या कर पाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं, ये आपकी आशा होनी चाहिए। अब जब ये आशा रखोगे, तभी ये समझना आपकी इच्छा पूरी होगी और आप कर सकते हो, कर पाओगे, ये निश्चित मान के चलना। मैंने देखा है, मैंने जिन जिन लोग, हाँ, समाधि मरण हो, ये आपके अंदर आशा होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो, मतलब हम जिनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं, पूर्व अवस्था की हमारी एक ना, मतलब जहाँ हम रहे, नानी जी थी, उनकी एक ही इच्छा थी, उनसे जब जब भी पूछते थे तो वो एक ही बात बोलती थी, हमेशा बोलती थी, बस सल्लेख ना करा देना, बस समाधि मरण करा देना, बस समाधि मरण करा देना, और कुछ नहीं है। जब हम घर से निकल रहे थे तो उन्होंने यही बोला, बोले भैया मैंने इसलिए बड़ा किया था कि तू मेरी बुढ़ापे का सहारा रहेगा, और अब तू ही छोड़ के जा रहा है, अब मेरा कौन दिखेगा। तो जब मैं आचार्य भगवान के पास, क्योंकि बिना बताए सब कुछ हो गया था, उनको पता ही नहीं चला था, आचार्य भगवान के पास जब इस बात को लेके पहुंचा कि आचार्य श्री जी ऐसी ऐसी बात है, इन्हीं की देने की यहाँ तक आप तक पहुँचाने वाले यही हैं, मैं तो ना धर्म जानता था ना कुछ जानता था, इन्होंने ही मुझे बताया है कि क्या धर्म होता है और क्या सब कुछ होता है। सबसे पहली बार जब मैं बहुत छोटा था और जब आचार्य भगवान के दर्शन की बात थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मुक्तागिरी में उनके परिवार का चौका लग रहा था, तब उनने दिवाली की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टी पर हमसे कहा था कि बेटा अपने को आचार्य के दर्शन करने क्या करना है, चलना है। बात एकदम याद आ गई, तो अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तब हमने उस समय 30-30 दिन की, 25 दिन की छुट्टियां लगती थी, तब हमने उनसे एक ही बात बोली, हमने इतने दिन ना तो वीडियो गेम मिलेगा, ना क्रिकेट मैच मिलेगा, ना कोई वहाँ पे टीवी मिलेगी, क्या करेंगे वहाँ जाकर।
मैंने कहा आपके गुरुजी आपको मुबारक हो। हमने उनसे एक हमने हमको बहुत समझाने का प्रयास किया, बेटा जिसको देख लेते हैं उसका तो समझ ली ना, व्यारे न्यारे हो जाते तो उनके लिए मना कर रहा है। हमने कहा ठीक है आप जाओ, हम नहीं जा सकते, इतनी लंबी छुट्टी हम वहाँ नहीं बिता सकते। उनसे हमने स्पष्ट मना कर दिया। फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी, अच्छा एक काम करते हैं, अपन एक कर लेते हैं कि आप चलो हमारे साथ 2 दिन के लिए, अगर 2 दिन अच्छा लगे तो तीसरे दिन रुकना, नहीं तो अपन वापस आ जाएंगे। हमने कहा देखो कमिटमेंट पक्का है। बोले आपको तो पता है हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमने कहा ये तो है कि आप जो बोलते हो वो निश्चित रूप से करते हो। उनकी बात हमने स्वीकार करी, उनके साथ पूज्य गुरुदेव के पास गए थे। और जब पूज्य गुरुदेव के पास वहाँ पहुँचते ही वहाँ पहली बार दर्शन किए, इतना बड़ा संघ मुक्तागिरी में सन 1990, 12 वर्ष की उम्र थी मेरी उस समय की, आपको मैं बात बता रहा हूँ। तब उस समय पूज्य गुरुदेव को देखा, वहाँ एक सुख सागर जी महाराज जी थे संघ में, उनसे जुड़ गया और उनके साथ रहकर जो है मैं आगे पीछे घूमता रहा, पूरे बच्चे लोग। तब उनसे मैंने बोला ये ऊपर बैठते हैं, इनके जैसे मेरी एक वो आशा उस समय बन गई थी, आशा की बात, ये जो ऊपर सिंहासन पर जो बैठते इनके से बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे बड़ी बात बोली, बोले ऐसे थोड़ी बना जाता है। फिर कैसे बना जाता है? बोले उसके लिए ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, फिर छुल्लक बनना पड़ता है, फिर एलक, अभी हमें डायरेक्ट हो गई, उस समय सिस्टम यही था, एलक बनना पड़ता है, फिर मुनि होते हैं, तब तुम बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य होता क्या? बोले बस शादी नहीं करना, नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा वो तो तुम्हारा ऐसा थोड़ी व्रत मिलेगा, व्रत के लिए आचार्य श्री जी जो है परिवार वाले माता पिता चाहिए। हमने माता पिता कहाँ से लाए? हम तो अपने मामा जी के आए हैं यहाँ पर। तो बोले वो कुछ नहीं, वो तो माता पिता लगते हैं, उसके बिना जो है नहीं होगा। हमारी आशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी भावना थी कि मुनि बनना है। हमने क्या किया, अब जो उसके अंदर जुनून होता है ये चाहिए ना, वो सब रास्ते निकाल लेता है। हमने अपने मामा जी को पटाया। हमने कहा एक काम करो, आप हमारे बड़े पापा, बोले वो मेरे को जानते हैं आचार्य श्री भैया, दीक्षा हमारे सामने हुई वहाँ अजमेर में, पूरे खानदान को जानते हैं। मैंने आपके छोटे भाइयों को थोड़ी जानते, आप तो मान लो कि आप हमारे बड़े पापा हो। मैंने आप तो बस चुप रहना, साथ चलो हमारे। हमने साथ चलो, आप तो हमारे। एक दिल्ली का और बालक हमारे से जुड़ गया था, हम दोनों बोले ठीक है। मैंने कहा आप बस चुप रहना, बाकी सब काम मैं कर लूँगा। उस छोटी सी उम्र में आचार्य श्री पीछे वाले कमरे में, अभी हम जब मुक्तागिरी गए संदान सागर जी और हम, तब मैंने सब बताया संदान सागर जी को। मैंने यहाँ आचार्य श्री इस कमरे में बैठे थे, हम यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ सुख सागर जी बैठे थे, तो बचपन की पूरी यादें भी मुक्तागिरी में आई। तो मैं बताया, मैंने कहा वो इच्छा हमारी, वो एक आशा थी, उस वक्त गुरु जी के चरणों हमने बात रखी और हमने स्टार्ट यहाँ से किया। कहाँ से प्रारंभ की बात? हमने कहा आचार्य श्री उन्हें, हम 1 बजे पहुँच गए और खड़े रहे, वो पाठ करते रहे, वो देखते रहे, हम बैठे हैं और हम पहुँचे। तो उन्होंने कहा कैसा? जब उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, वरना को इतना मामला है कि बहुत ज़्यादा ये है और वो ऐसा है वैसा, उस समय की बात बता रहा हूँ आपको मैं। आचार्य श्री पास अंदर गए, अंदर जाने के बाद मैंने कहा आप चुप रहना, मैं बोलूँगा। मैंने प्रारंभ करी, आचार्य श्री हम अजमेर राजस्थान से आए हैं और ये मेरे बड़े पापा हैं और पापा नहीं आए हैं और हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। 12 साल की उस उम्र में पहली बार आचार्य श्री से जुड़े। हाँ बोल दिए, इतनी बात बोल दी, सब बोल दिया आचार्य जी से हमने बात बोली। और आचार्य महाराज ने बड़े मुस्कुराए, पूछा उन्होंने कि हाँ अभी तो बहुत छोटे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी भावनाएं आपकी, अभी आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, विकल्प नहीं करो, अपनी इस भावनाओं को बनाए रखना। बचपन में तो भावनाएं, ये शब्द आज भी गूंजते हैं, बचपन में तो सबकी भावनाएं होती है, इस इच्छा को आगे तक बनाए रखना ताकि मुनि बन पाओ आप, पूरा आशीर्वाद है। वो आशा थी हमारी और वो आशा हमारी पूरी निश्चित रूप से, इसलिए आप भी अपनी आशा रखना, आपकी हर आशा निश्चित रूप से पूरी होगी। मानना कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे मनन करना है, मुझे मनन करना, मुझे मुनि बनना है, आप निश्चित रूप से मुनि बनोगे, ये निश्चित मान। बहुत अच्छा, आप आशा रखोगे, इच्छा रखोगे अंदर से, तो बिल्कुल अंदर से इच्छा और आशा रहेगी तो निश्चित रूप से, वही आपको समाधि की बात चल रही थी, तो मैंने अपनी भी बात, वो इच्छा थी। मैं तो ये मानता हूँ कि एक लाइन आचार्य अभी हाल शास्त्रों में संशोधन होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए? यहाँ विद्वान बैठा है हमारा शुभम, क्या संशोधन होना चाहिए? सम्यक दर्शन के कितने कारण बोले? देव दर्शन नहीं, गुरुपासी कहाँ लिखा आएगा? सम्यक दर्शन के कारण उसमें लिखा आएगा जाति स्मरण, है ना, देव दर्शन,
है ना, यही कारण है ना, यही वाले कारण है, ठीक है ना। जाति स्मरण हो गया, देव दर्शन हो गया, पूजन, वो देव दर्शन में आ गया आएगा। और उसके अलावा आपका आ गया आएगा मतलब उद्बोधन गुरु। अब यहाँ पर कहीं मतलब उद्बोधन में भी, उद्बोधन कितने कारण उसमें, जाति स्मरण, देव देव दर्शन है, नहीं है, जिनोपदेश भी है। अच्छा, कहीं भी गुरु दर्शन नहीं आया है। हमें अपने सम्यक दर्शन का कारण हम तो गुरु दर्शन मानते हैं। अगर हम सम्यक दृष्टि बने तो उनके कारण बने, गुरु दर्शन नहीं आया वहाँ। मैंने एक बार पढ़ा था, समझा था, तो गुरु दर्शन नहीं आया। मैं मानता हूँ गुरु दर्शन, क्योंकि मैंने तो गुरु को ना, तो मैंने गुरु जी की बात सुनी, क्योंकि उपदेश नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे गुरु जी की एक लाइन समझ में नहीं आई। मुक्तागिरी में उनके प्रवचन में बैठता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका, कि उन्होंने क्या बोला और क्या किया। सिर्फ देखा, और देखने के बाद प्रभु को नहीं, गुरु को, प्रभु को नहीं, सिर्फ गुरु को देखा और अपने मार्ग को अपन ने अपने आप मूव कर लिया, पलट लिया। ये गुरु दर्शन की महिमा है। तो ये सम्यक दर्शन का कारण है। ये आशावादी विचार था तो हम यहाँ आकर बैठ गए। अब एक और आशावादी विचार में आपसे बोला था, जहाँ बात थी वो तो रह गई, संलेखना की बात थी। तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा तेरे इसलिए तो बड़ा नहीं किया था, इसलिए किया था कि आखिरी बुढ़ापे का सहारा रहेगा तू। तब फिर आचार्य श्री पास अमरकंटक में हम गए थे, और आचार्य श्री से हमने ये वाली बात रखी। तो आचार्य श्री जी ने कहा, निश्चिंत रहो भाई ब्रह्मचारी जी, आप विकल्प नहीं करो, सब होगा। उनकी भावनाएं हैं ना, उनकी आशा इच्छा है ना, उनकी इच्छा पूरी होगी। अब ऐसा करते हैं, हम इनके लिए पूर्णमती माता जी के पास भिजवा देते हैं। माता जी बहुत अच्छी है, वो अपने हिसाब से इनको मैनेज करेगी और अपने हिसाब से संबोधन देगी, सब कुछ करते चली जाएगी। और फिर आचार्य श्री जी ने उनको और प्रतिमाएं बढ़ाई, बढ़ाने के बाद 7 प्रतिमा करी। पूर्णमती जी पास काफ़ी लंबे समय तक वो साधना रत रही। अंतिम समय में बहुत स्थिति खराब थी, तो बिहार आदि चल रहा था, तो वो आ गए कहाँ पर, वापस अपने खंडवा, क्योंकि वो 4-5 महीने रहती थी बिहार में, उनका चलना नहीं हो पाता था, तो माता जी भिजवा देती। अंतिम समय उनकी इच्छा थी समाधि मरण करना है, तो वो 52 गज आए हमारे पास। 52 गजा में हमारा मौन था उस वक्त, फिर भी हमने समय दिया और ये आदेश दिया, आप माता जी पास ले जाओ। माता जी के पूरे संग के साथ उसमें सानिध्य में ऐसे बिल्कुल उसमें गोद में उनका समाधि मरण हुआ। आशा थी ना समाधि मरण करना है, तो वो जो इच्छा थी, अंदर की भावनाएं थी, तो अपने आप भावना पूरी होती है। अगर आपने बनाई है भावना, निश्चित मान के चलना वो आपकी पूरी होगी। भावनाएं सु बनाओ। आपकी भावना ये क्या भावना, मेरी दुकान चल जाए, मुझे बेटा हो जाए, मुझे खेती मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, है ना, ये जो सब ये भावनाएं मत रखो। ये भावनाएं, ये जो है ये भोग और ये उपभोग की भावनाएं जो हैं, ये निश्चित निदान बंध में आएगी। आप भावना ये रखो, मेरा समाधि मरण, मैं प्रतिमाओं को लूं, ये आप आशा बनाओ कि मेरा जीवन, अंतिम जीवन प्रतिमाओं के साथ, पंचम गुण स्थान के साथ मेरा मरण हो। समाधि उसकी होती है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं ध्रुव की मम्मी बैठ के, मुझे समाधि लेना है। पहले पंचम गुण स्थान तो करो, 2 प्रतिमा होगी उसकी समाधि होती है, बिना उसके समाधि नहीं होती है। बाद में, कब बाद में, जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो क्या मतलब। अगर वास्तविकता में, हाँ, अगर है इच्छा कि हाँ समाधि करना, तो उस ओर बढ़ो। तो उस ओर कितने बड़े आप, आशाएं तो है, लेकिन आशाएं पूरी कब होगी, जब आशाओं के प्रति आपकी उत्सुकता होगी कि मुझे बनना है। कहने से कुछ नहीं होता है, कहने के साथ करने से होता है। उस विषय में आपने क्या किया, अपने आप को लगाने का प्रयास करो। अपने जीवन को आशावादी विचार बनाना है, तो मेरा प्रतिमाओं के साथ मेरा मरण हो। प्रतिमा होगी तो संलेखना मरण होगा, मेरा आरिका व्रत के साथ मरण हो, मेरा मुनिचर्या के साथ मरण हो। ये भावना होनी चाहिए। जब तक ऐसे आशावादी विचार नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन अभी शून्य है। अगर हमें शून्य से ऊपर उठना है और हमें अच्छा बनना है, तो इन आशावादी विचारों को, और ये आशावादी विचार अगर सच में पूरा करना हो, तो उसका तरीका दे रहा हूँ मैं आपको। उसको आप करोगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए, आपके जीवन में होगा। आपने जो सोचा है वो आपके लिए होगा। कैसे, आशावादी जो विचार करता है ना, वो रोज रोज उस बात को अपने सपने में देखता है। मतलब सपने में देखता है मतलब क्या, अगर आपको वास्तविकता में कुछ बनना है, तो वो चीज़ आप अपने आप को आंख बंद करके वैसा आप मानो,
अनुभूति में लाओ। जब आप अनुभूति में उस चीज को लाओगे तो आज नहीं तो कल वो आपकी आशा निश्चित पूरी होगी। निराशा मत रखो, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको खुद को अपने आप पर विश्वास नहीं तो आप क्या कर पाओगे? अंदर से आपको तो विश्वास होना चाहिए ना कि मैं कर पाऊंगा, तब तो आप कर पाओगे। जब आपको स्वयं को ही अपने अंदर से उतना उत्साह नहीं है, उतनी लगन नहीं है, उतनी लालसा नहीं है, उतना जुनून नहीं है, उतनी अंदर से पावर नहीं है, उतनी अंदर से उसके प्रति ऊर्जा नहीं है, तो आप कैसे बन पाओगे? आप स्वयं तो विचार करो, मुझे संलेखना लेना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे आरिका बनना है, मुझे प्रतिमाओं को लेना है, उसमें अंदर से आशा हो और पूरे प्रयास भी तो हो आशा के साथ, नहीं तो कैसे होगा? नहीं, आप निराश मत हो, निश्चित मान के चलना आपके जीवन में आशा होगी तो आप आचार्य भगवान जैसे ही बन सकते हो। आपके अंदर आशा होनी चाहिए। आचार्य श्री जी नमक नहीं लेते थे, आचार्य श्री मीठा नहीं लेते थे, आचार्य श्री हरी नहीं लेते थे, आचार्य ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते थे, हम भी वैसा ही करें। आचार्य 2 महीने में अब कैसे लो हम भी वैसा बने, ये आशा तो रखो अंदर से। जब आप आशा रखोगे तो निश्चित जैसी गुरु जी की चर्या थी वैसी चर्या आपकी मुनि बनने के बाद भी हो जाएगी, आरिका बनने के बाद भी आपकी उत्कृष्ट चर्या हो सकती है। आपके हाथ में है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। पर जब हम खुद ही मान लीजिए उसके प्रति जागरूक नहीं, हाँ कर लेंगे हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? हो जाएगा और कर लेंगे में कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साह चाहिए, तब कहीं जाकर कुछ हो पाता है। आयुष बैठा है यहाँ पर, ये इंजीनियरिंग लाइन में था, सिविल लाइन में। इसकी आशा थी कि मुझे इस फील्ड में आना है, प्रतिमा विज्ञान को सीखना है, मुझे मंदिर सीखना है, मुझे वेदी सीखना है। आज छोटी सी इस उम्र में अच्छे बड़े बड़े लोग, क्योंकि इसके अंदर एक आशा थी, सीखने की इच्छा थी, आज बड़े बड़े लोग इसको बुलाते। क्यों बुलाते? कला है उसके हाथ में। उसने आज प्रतिमाओं का नाप करने, मैंने वहाँ अभियाल बुलाया था, विनोद जी सनत जी हैं, प्रतिष्ठा में अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। जब उस बच्चे की कला उन्होंने देखी कि किस प्रकार से इसने नाप तोल प्रतिमा का 245 बताया, वो दंग रह गए। महाराज जी आपने, सच कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी कृति तैयार करी, ऐसी कृतियाँ और तैयार करो। तो जब अंदर से आशा होती है तो आप हर कार्य को कर पाओगे, नहीं तो अंदर से इच्छा नहीं होगी तो निश्चित मान के चलना कार्य तो हो रहे हैं लेकिन नहीं हो पाएंगे। आशावादी जीवन होना चाहिए, हम कर लेंगे, ये थॉट्स होना चाहिए। गुड नेचर में सबसे अच्छा ये पॉइंट आपको बता रहा, ओ बोल रहे ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, मतलब हम अपने जीवन को आशावादी बनाएं। हर एक में ये सोचे मैं कर लूँगा, करके रहूँगा, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो जुनून है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं इसको पाकर रहूँगा। ये जब तक आपकी चीज़ या जब तक अंदर की धारणा आपकी नहीं बनेगी तब तक आप नहीं पा पाओगे। फिर कह रहा हूँ, आशा उसकी रखना जो धर्म से और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से जोड़ने वाली आशा हो, उसकी आशा रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप व्यापारिक रूप से भी अपने को अच्छा मान लें, व्यावसायिक रूप से या ग्रह गृहस्थी में आप आशावादी विचार रखें, ये अच्छे हैं, वो आपके निश्चित रूप से अच्छे बनते चले जाएंगे। अब आचार्य भगवान की बात और आपके बीच में रख देता हूँ। मैं आचार्य भगवान का बहुत सुंदर संस्मरण सुना रहा हूँ। पुराने संस्मरण उठा के देख रहा था अभी हाल बैठे बैठे, तो एक बहुत पुरानी बात, आपने राजस्थान भुज का नाम सुना होगा, सुना है? जहाँ से पीला पत्थर आता है ना, भुज ग्राम है। तो राजस्थान भुज में एक बार हुआ ये कि भूकंप आ गया, और भूकंप इस प्रकार से आया कि सारा नगर धाराशायी होने लगा। मतलब जहाँ देखो वहाँ मकान जो है वो टूटने लगे, हर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। और वहीं एक जैन सज्जन रहते थे जो कि पेशे से वकील थे, और वकील तो थे ही, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत धर्म किया है। और सबसे बड़ी बात, धर्म के साथ उनको गुरु के प्रति बहुत अगाध आस्था थी। वो आचार्य श्री के प्रति बड़े श्रद्धावान श्रावक थे, और प्रतिदिन वो मैं नहीं मानता फोटो को पूजना चाहिए, लेकिन उस फोटो के सामने प्रतिदिन आचार्य श्री की पूजन करते थे वो, क्योंकि वो भुज में और गुरु जी का, लेकिन प्रतिदिन आचार्य श्री जी की पूजन उस फोटो के आगे प्रतिदिन करते थे। ऐसा एक दिन नहीं है कि उन्होंने आचार्य श्री की पूजन नहीं करी हो। उन्होंने भगवान की, मतलब उस फोटो को भगवान के मंदिर जैसा बना लिया था। रोज आस्था के साथ और बहुत अच्छे से अष्ट द्रव्य के साथ पूजन और आरती और भक्ति भाव करते थे, और वहीं बैठकर आचार्य श्री की माला फेरते थे। मतलब ऐसे श्रावक आपको बता रहा हूँ, इस तरह के आस्थावान श्रावक थे। अब उनके उस ऑफिस में सब कुछ था उनका। अब उन्होंने जब भूकंप आया तो उन्होंने ये सोचा कि सब कुछ तहस नहस हो गया होगा, लेकिन आजू बाजू में तो सब तहस नहस हो गया।
जिस स्थान पर पूज्य गुरुदेव की फोटो लगी थी, जहाँ पर वो पूजा आराधना करते थे, क्या अतिशय था, क्या चमत्कार था कि सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन वो कमरा वैसे का वैसे ही रहा। वो फोटो वहीं की वहीं टंगी रही, वहाँ कुछ नहीं बिगड़ा। क्या है ये? हम आपसे पूछते क्या है ये? अंदर की भावना थी कि ये मेरा गुरु मंदिर है, ये मेरा गुरु मंदिर है। ये गुरु मंदिर वो मानते थे और वहाँ पर भक्ति करते थे। प्रतिदिन आचार्य श्री जी की जुनून की तरह से भक्ति होती थी, उस पूजन होती, आराधना होती थी। गुरु जी कहीं बैठे हैं, लेकिन उसको सब कुछ माना था। लेकिन वो फोटो भी नहीं गई, वो चार दीवार तो व्यवस्थित रही, वो छत कुछ नहीं बिगड़ी, वो पूरा का पूरा कमरा व्यवस्थित रहा, और बाकी सब आजू बाजू की चीज़ें तहस नहस हो गई। ये क्या कहलाती है? ये गुरु भक्ति कहलाती है। ऐसी अगर हमारे अंदर भी आचार्य भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति भक्ति होगी तो निश्चित ऐसे अतिशय हमारे जीवन में भी घटते चले जाएंगे। इतने रखते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अर्हंताणं नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो बुवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो बुवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडं नमो अरुहंताणं नमो